हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये पाठ तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस के बालकांड का यह अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम को अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग्योक्तियाँ और परशुराम की क्रोधाभिव्यक्ति। नाथ शंभुधनु भंज निहारा हो इही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मूरा, सो विल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जे हहीं सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। जब प्रभु राम द्वारा सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया गया, उस समय परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर यानी इस सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे मोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। तब परशुराम जी बोले, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही लगता है। आगे लक्ष्मण जी बोले, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा नय राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा। यानी लक्ष्मण जी ने हंसकर परशुराम से कहा, देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान होते हैं। काछति लाभु जून धनु तोरे। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ तथा क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। राम नयन के भोरे, भोरे यानी और देखकर, राम की ओर देखकर वो बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि, ये मेरी बात समझ में नहीं आती है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, छुअत टूट यानी श्री राम ने तो केवल से छुआ था, लेकिन यह धनुष तो उनके छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। बिनु काजु करिए कत रोसु, रोसु यानी क्रोध, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं।
बोले चिते परसु की ओरा, से रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना? बालक बोली, वधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। मैं तुझे केवल बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे केवल मुनि ही जानता है? यानी क्या तू केवल मुझे मुनि समझता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दिया था। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु विलोकी महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। मातु पितहि जनी, सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु अमोर अति घोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहु मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण और अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हर बतिया कोई नाही, जेक तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कुमड़े के छोटे फल के समान नहीं हो। यानी कुमड़े का छोटा फल यानी सीताफल। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ पर कोई भी सीताफल की भांति नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर, तर्जनी उंगली कहते हैं अंगूठे के पास की उंगली, तो अंगूठे के पास की उंगली को देखकर ही मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मुनिश्री, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। कुठारू कहते हैं फरसे को, सरासन बाना कहते हैं धनुष बाण को। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ श्रद्धहूँ रिस रोकी। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर ही अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, अरुगाई यानी गायों पर हमारे कुल की मर्यादा है कि हम इन पर सुराई यानी वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू अब कीरति हारे, मारत हूँ पा परिये तुम्हारे। इन्हें मारने पर बंधे पापू यानी पाप लगता है और हारने पर अपकीर्ति होती है। यदि हम इनसे हार जाएं तो इनसे अपकीर्ति होती है। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। कुलिस कहते हैं वज्र को, करोड़ों वज्रों के समान है। आपने व्यर्थ ही धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठारा यानी फरसा धारण किया है। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो है धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के इन व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे।
कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल कालवश निज कुल खालको। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर क्रोध आ गया और वे कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को, विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक मुझे कुटिल यानी कि दुष्ट और निज कुल घालकू यानी अपने कुल का घातक यानी अपने कुल को विनाश करने वाला लगता है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी बालक, भानुवंश यानी सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर भी लगता है। कवनु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, अब यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। कवनु होई छन माही, कवनु कहते हैं काल के ग्रास को, तो ये अभी काल का ग्रास बन जाएगा और अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी यह बात कह रहा हूँ, बाद में आप मुझे दोष मत दीजिएगा। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा, फिर आप बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कीजिए। लखन कहूँ मुनि सुजुसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने ही मुँह से अपनी करनी और अपने विषय के बारे में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी यानी आपने अपने मुँह से क्या किया, अपने करनी बार अनेक भांति बहु करनी अनेक प्रकार से इसका वर्णन भी किया है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। यदि आपको इतना कहने पर भी संतोष नहीं हुआ है तो और भी कुछ कह दीजिए, परंतु अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीरवती तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, वीरव्रती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, वित्तमान रन पाए रिपुकायर कथई प्रतापू। अर्थात जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बोलावा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाँक कहते हैं आवाज़ को, तो आप काल को आवाज़ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार मुहि लागी बुलावा यानी बार बार आप उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर हाथ में ले लिया और बोले, सुनत लखन के वचन कठोरा, यानी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को हाथ में घुमाकर लिया और बोले, अब जनि देहि दोष मुहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। अब लोग मुझे दोष न दें, इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बाल विलो की बहुत में बाँचा, अब यहू मर निहार भा साँचा। बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अपराध क्षमा कर दीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा कि खरकुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यानी उन्होंने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ, इस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यह कठोर फरसा अब तक इसके फरसे से इसको काटकर थोड़ी परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनूं
या हृदय हसी मुनि ही हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊख मय अजहू न बूझ अबूझ। परशुराम के क्रोध पूर्ण वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजय होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, न कि खांड कहते हैं गन्ने को, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। गाधी सुनु, गाधी पुत्र यानी विश्वामित्र, गाधी कहा गया है। गाधी विश्वामित्र के पिता का नाम है। और अयमय कहते हैं लोहे की से बनी हुई, खांड यानी तलवार, और ऊख कहते हैं गन्ने को। तो ये जो राम और लक्ष्मण है ये लोहे से बनी हुई तलवार की भांति है, न कि गन्ने के रस से बनी हुई तलवार जो कि मुंह में रखते ही घुल जाए। कहो लखन सुनी सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, यानी यह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है कि आप कितने शील स्वभाव के हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ु जी के। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिससे आपके जी पर बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। तो शायद ये जो ऋण है ये भी हमारे माथे पर ही था, बहुत दिन बीत गए हैं, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, तो अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परसु देखावो मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। इस पर लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूले फिर रहे हैं, यानी अत्यधिक खुश हो रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में जितने लोग उपस्थित थे सभी यह अनुचित है ऐसा कहकर पुकारने लगे। ऐसा देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों से इशारा किया और रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति का काम कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर भगवान राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए विनती करने लगे। तो ये हमारा जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये सीता स्वयंवर के प्रसंग पर आधारित है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।